अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स वाओ यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में दोस्तों अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ओप्पो की लेटेस्ट डिवाइस ओप्पो A16K की। ये दोस्तों 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च की गई है ओप्पो की तरफ से लेटेस्ट डिवाइस है। तो आज की वीडियो इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं डिवाइस कैसी है, लुक कैसा आपको मिलता है डिवाइस का, स्पेसिफिकेशन क्या रखी गई है और क्या इसकी प्राइस दी गई है और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों अनबॉक्स कर लेते हैं जल्दी से। फ्रंट साइड पे अगर देखें तो बड़ा सा ए लिखा गया है, यहाँ पर ओप्पो A सीरीज की डिवाइस है, ओप्पो A16K नाम लिखा गया। कॉर्नर पर 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया। यहाँ पर जो कलर हमारे पास दोस्तों ये ब्लू कलर है और बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स भी मेंशन किए गए हैं, जिसमें 3D स्लीक डिजाइन, HD+ आई केयर डिस्प्ले, 4230 mAh लॉन्ग लास्टिंग बैटरी। तो ये तीन चीजें मेंशन की गई हैं। और इसमें दोस्तों दो कलर अवेलेबल हैं, एक ये ब्लू कलर है जिसको हम अनबॉक्स करेंगे और इसके साथ एक ब्लैक कलर भी अवेलेबल है, दो कलर्स में अवेलेबल है। तो बॉक्स को दोस्तों जल्दी से करते हैं अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो बॉक्स को कर लेते हैं यहां से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। यहां पर सबसे ऊपर आपको एक बुकलेट मिलता है, इसके अंदर देख लेते हैं यहां पर क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो इसको कर लेते हैं यहां से ओपन। तो यहां पर दोस्तों एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए, कुछ पेपर वर्क है ओप्पो की तरफ से और एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस आपको यहां पर मिल जाता है कुछ इस तरह का। नेक्स्ट जो चीज है दोस्तों वो है हमारी डिवाइस ओप्पो A16K। इसको रखते हैं एक दफा साइड पे। मजीद यहां पर बॉक्स में एक चार्जिंग ब्रिक आपको मिल जाती है ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ। और यहां पर रेटिंग की अगर बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिल रही है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा आपको मिल रही है चार्जिंग केबल और यहां पर माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल दी गई है इस डिवाइस के साथ में। हैंड फ्री वगैरह यहां पर इंक्लूड नहीं है। तो ये थी अनबॉक्सिंग ओप्पो A16K की। इन तमाम चीजों को करते हैं साइड पे और अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो डिवाइस को मैं यहां से निकाल लेता हूं बाहर। तो यह जनाब ओप्पो A16K। ये बैक स्टिकर जो है इसको मैं यहां से रिमूव कर लेता हूं। तो स्टिकर मैंने दोस्तों यहां से रिमूव कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका ब्लू कलर काफी ज्यादा ग्लॉसी है और फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है, काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट भी यहां पर लगेंगे। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया। इस साइड पे आपको सिम ट्रे दी गई है। नीचे आपको 3.5 का जैक मिल जाता है, माइक है, माइक्रो USB पोर्ट है और साथ में स्पीकर ग्रिल है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है। बैक साइड पे आपको सिंगल कैमरा दिया गया है और साथ में LED फ्लैश है। और नीचे कॉर्नर पर ओप्पो की ब्रांडिंग है। और यहां पर कहीं मुझे फिंगरप्रिंट सेंसर भी नजर नहीं आ रहा है, तो फिंगरप्रिंट भी इसके अंदर नहीं आई थी। तो सिम ट्रे को निकाल के देख लेते हैं यहां पर सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है इस डिवाइस में। तो सिम ट्रे को निकालते हैं बाहर। फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है डुअल सिम के साथ। आप माइक्रो SD कार्ड का भी यहां पर यूज कर सकते हो। इस डिवाइस का दोस्तों वेट भी चेक कर लेते हैं जल्दी से कि यहां पर वेट आपको कितना मिलता है। काफी स्लीक सी और काफी लाइट वेट सी मुझे फील हो रही है डिवाइस। तो इसका एक बार वेट चेक कर लेते हैं। तो वेट की अगर बात करें तो इस डिवाइस का जो वेट है दोस्तों वो है 180 ग्राम, 180 ग्राम इसका वेट है। और अगर सिलिकॉन केस लगा लेते हैं यहां पर, ये जो बॉक्स में आपको ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस मिलता है, ये लगाने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं वेट। तो ये लगाने के बाद जो आपको वेट मिल रहा है दोस्तों वो है 198 ग्राम, मतलब कि सिलिकॉन केस लगाने के बाद भी आपको 200 ग्राम से कम वेट मिल रहा है। तो काफी ज्यादा लाइट वेट डिवाइस है। तो मैं दोस्तों डिवाइस को ऑन कर लेता हूं जल्दी से और इसको करता हूं सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है ओप्पो A16K। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ओप्पो ने ये जो डिवाइस है ये ऑफलाइन यूजर्स को टारगेट करके बनाई है। मींस के ऐसे लोग जो 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज का सुन के फोन बाय कर लेते हैं, लाइट वेट देखते हैं, स्लिम देखते हैं फोन, उसको बाय कर लेते हैं। मतलब उनको इंटरनल से कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर कौन सा चिपसेट है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कोई उनको सरोकार नहीं है। उनको बस एक लाइट वेट डिवाइस चाहिए, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज चाहिए। तो ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए ओप्पो ने ये डिवाइस मेरे ख्याल में बनाई है, क्योंकि इसमें जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन है वो इतनी खास है नहीं। बता देता हूं मैं आपको स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है 720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन के साथ और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहां पर दिया गया। और ब्राइटनेस यहां पर मैं आपको फुल करके दिखा देता हूं। ये इसकी फुल ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस ठीक ठाक है, आउटडोर विजिबिलिटी भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। 720 पिक्सल वाला ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले आपको यहां पर मिल रहा है 6.5 इंच का। इसके अलावा दोस्तों यहां पर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं मिलता है। फेस अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन फिंगरप्रिंट का ना रियर में कोई फिंगरप्रिंट दिया गया और ना ही साइड में कोई दिया गया है। तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। पासवर्ड लगा सकते हो आप, पिन या पासवर्ड या फेस अनलॉक जो है उसका यूज कर सकते हो।
यहाँ पर कैमरास की अगर बात करें तो रेयर में सिर्फ सिंगल कैमरा दिया गया और ये 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है। इसके साथ में एलईडी फ्लैश आपको मिल जाती है। और फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का है। क्वालिटी की बात करें तो आपको पता है ओप्पो की जो कलर साइंस है, जो ओप्पो का एल्गोरिदम है वो काफी अच्छा है। कलर्स वगैरह काफी एक्यूरेट निकल कर आते हैं और काफी डिसेंट क्वालिटी की इमेजेस और वीडियोस आप ओप्पो के कैमरा से खास तौर पर ले सकते हो। तो यहाँ पर भी कलर जो है काफी अच्छे एक्यूरेट निकल कर आते हैं और क्वालिटी भी काफी डिसेंट मुझे लग रही है। 5x तक जो है आप यहाँ पर जूम कर सकते हो। इसके अलावा आपको डिफरेंट ऑप्शन जो मिलते हैं उनमें नाइट है, वीडियो का ऑप्शन है, फोटो है और मोड में आपको टाइम लैप्स, एक्सपर्ट और पैनोरामा के ऑप्शन मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो 720 और 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो शूट कर सकते हो। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है और अगेन फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी जैसे आपको पता है ओप्पो के कैमरास की डिसेंट सी क्वालिटी आपको मिल जाती है। एक मैं यहाँ से इमेज क्लिक करता हूँ तो ये मैंने एक इमेज क्लिक की है फ्रंट कैमरा से, तो थोड़ी डिटेल जो है मिस होंगी क्योंकि 5 मेगापिक्सल है। ऑब्वियसली 5 मेगापिक्सल काफी कम है कैमरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको जूम किया तो काफी ज्यादा जो है पिक्सलेट इमेज हो गई है। तो इस तरह के थोड़ा सा इश्यू आपको फ्रंट कैमरा से आएगा, लेकिन रियर कैमरा की जो क्वालिटी है वो डिसेंट सी आपको मिल जाएगी यहाँ पर ओप्पो A16K में। चिपसेट की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो MediaTek Helio G35 का चिपसेट यहाँ पर लगाया गया है। 12 नैनोमीटर वाला एक ऑक्टा कोर चिपसेट है। इसके अलावा 4230 mAh की यहाँ पर बैटरी लगाई गई है और सिंपल 10 वॉट की चार्जिंग को ये डिवाइस जो है सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर बात करें दोस्तों प्राइसिंग की, तो इसकी जो प्राइस रखी है ओप्पो ने वो रखी है 24,000 रुपए। 24,000 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ ये डिवाइस जो है मार्केट में आपको अवेलेबल होगी। और 24,000 के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दी गई है वो किसी काम की स्पेसिफिकेशन नहीं है, सीधी सी बात है। तो मैंने स्टार्ट में इसीलिए बोला था कि ओप्पो ने ये जो डिवाइस है ये ऑफलाइन यूजर को टारगेट करने के लिए बनाई है, जो ऑफलाइन में आकर सिर्फ मतलब नाम सुनकर चीजों की 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज सुनेंगे तो परचेज कर लेंगे। ओप्पो का नाम सुनकर काफी लोग परचेज कर लेते हैं। इसके अलावा स्लीक और स्लिम डिजाइन देखकर जो है, लाइट वेट हेडफोन ये देखकर जो है फोन परचेज कर लेते हैं। तो उनको टारगेट, ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए ओप्पो ने डिवाइस बनाई है। तो मुझे नहीं लगता कि 24,000 रुपए को ये जस्टिफाई करती है डिवाइस इन स्पेसिफिकेशन के साथ। आप लोगों का क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।